हेलो एवरीवन। कोड विद जगदीप में आपका स्वागत है और मैं हूं जगदीप सिंह। सो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो होगी पीएचपी ट्यूटोरियल्स इन हिंदी फॉर बिगिनर्स। इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको बिगिनर टू एडवांस पीएचपी लर्न करना सिखाऊंगा। और जो नए हैं, जिन्हें अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं आती है या इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज उन्होंने केवल कॉलेज में पढ़ी है या रीड की है, सो मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ करके दिखाऊंगा विद प्रोजेक्ट। और ट्राई करूंगा कि आपका कुछ और बेनिफिट हो। जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे उन्हें सर्टिफिकेशन वगैरह की अगर नीड होगी तो वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले कॉलेज स्टूडेंट्स जो होंगे, फ्रेशर्स अगर पीएचपी लर्न करना चाह रहे हैं, तो उनके काफ़ी सारे डाउट्स और क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पीएचपी क्या है, हमें क्यों लर्न करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और जॉब के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पीएचपी डेवलपर के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस मैं आपके इसमें कवर करूंगा। और पीएचपी कब आई थी, पीएचपी के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, मार्केट शेयर कितना है, ये सब सारी चीजें मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा आप सभी का कि व्हाट इज पीएचपी। तो पीएचपी बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जब पीएचपी इंट्रोड्यूस हुई थी, पहली बार जब आई थी, तो तब इसका नाम पर्सनल होम पेज था और उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ है। ये वेब डेवलपमेंट में यूज होती है और एचटीएमएल में एम्बेडेड की जा सकती है। एक एचटीएमएल पेज है, उसमें आप पीएचपी टैग के थ्रू पीएचपी राइट कर सकते हैं। पीएचपी डिजाइन हुई है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मार्केट में है वो सब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं होती। ये दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं मार्केट में। पहली कंपाइल्ड, दूसरी इंटरप्रेटेड। सो कंपाइल्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो कंपाइलर के थ्रू रन होती हैं, पहले हमारा यूजर अंडरस्टैंडेबल कोड से मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, देन आपको आउटपुट मिलता है। जैसे कि जावा का एग्जांपल हम ले सकते हैं। जावा में क्या होता है कि हम आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद हम उसे रन कराते हैं, तो सबसे पहले हम उसे कंपाइल कराते हैं और हम कमांड यूज करते हैं जावा सी, देन फाइल नेम। फिर क्या होता है कि उस फाइल का, जो फाइल हमने रन कराई है उसका तो एक्सटेंशन होगा डॉट जावा, लेकिन एक न्यू फाइल जनरेट होती है कंपाइलेशन के बाद, और वो फाइल होती है डॉट क्लास, आपकी क्लास नेम से। उसके बाद आप क्लास फाइल को रन कराएंगे तब आपको आपका आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपने जो प्रोग्राम राइट किया, कंपाइल करने के बाद वो एक मशीन कोड में कंपाइल हुआ, और मशीन कोड को रन कराने के बाद मशीन ने आपको आउटपुट रिटर्न किया। बट स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। स्क्रिप्ट को क्या है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है और आपको आउटपुट देता है। यहाँ कोई मशीन कोड जनरेट नहीं होता है। सो ये डिफरेंस है कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ पीएचपी। तो पीएचपी को क्रिएट किया था सर रेस्मस लेड्रॉफ ने 1994 में। इनिशियली स्टूड फॉर पर्सनल होम पेजेस, जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका नाम पर्सनल होम पेज था स्टार्ट में। बाद में रीनेम कर दिया गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और सबसे पहला वर्जन 1994 में आया था, जिसको हम पीएचपी या वर्जन 1 कह सकते हैं। और अभी जो करंट में स्टेबल वर्जन है पीएचपी 8.3 है। 8.4 अल्फा वर्जन ऑल्सो अनाउंस हो चुका है, और वो स्टेबल वर्जन उसका नवंबर में अनाउंस हुआ है, नवंबर में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट वर्जन्स पीएचपी 5, जहाँ सिग्निफिकेंट चेंजेज हुए, और मतलब मेजर चेंजेस हम कह सकते हैं, वो किस किस वर्जन में हुए ये भी देखिए। पीएचपी 5, तो पीएचपी 5 में ऊप का कंसेप्ट आया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। उससे पहले पीएचपी में ऊप का कंसेप्ट नहीं था। पीएचपी 7 में परफॉर्मेंस रिलेटेड चेंजेस हुए, जो एक मेजर चेंजेस थे। स्पीड काफी ज्यादा अप की गई थी उसमें। और पीएचपी 8 में जीआईटी, जस्ट इन कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर आया है, जो काफी फास्टर है पीएचपी 7 के कंपेयर में। और काफी चीजें हैं जो डिटेल में मैं आपको आगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, बताता जाऊंगा। सो आपका एक क्वेश्चन होगा वाई लर्न पीएचपी। तो इसके रीजंस हैं वाइडली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 75% वेबसाइट आज भी ऐसी हैं जो पीएचपी में रिटन है। और एग्जाम्पल के तौर पे जो काफी पॉपुलर और बड़ी वेबसाइट्स हैं, एमएनसीज यूज करती हैं, एमएनसीज वेबसाइट हैं, एमएनसी के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि विकिपीडिया है। आप जब भी कुछ सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप विकिपीडिया से काफी इंट्रोड्यूस हुए होंगे, काफी ज्यादा आर्टिकल्स आपने देखे होंगे।
विकिपीडिया पीएचपी में रिटन है, और फेसबुक, फेसबुक तो आप सभी यूज करते हैं, फ्रंट एंड रिएक्ट है, बैक एंड पीएचपी है, आप जाकर इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। इजी टू लर्न, इजी टू लर्न है क्योंकि बहुत ही इजी सिंटैक्स हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं है आप लोगों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो चाहे ऊप्स की बात करें, चाहे बेसिक्स की बात करें, बहुत इजी सिंटैक्स है। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स वो टेक्नोलॉजी होती है जो जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है डाउनलोड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, आप जो चाहें उसमें चेंजेस करके यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क सपोर्ट, फ्रेमवर्क क्या होता है कि फ्रेमवर्क पहले से डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, बस आपको यूज करना है। और करंटली पॉपुलर जो है एमवीसी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसके डिजाइन पैटर्न पे काफ़ी फ्रेमवर्क हैं पीएचपी के, जैसे सिंपनी हुआ, लारावेल हुआ, कोऑर्डिनेटर हुआ, जो काफ़ी पॉपुलर हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी, इसका मतलब है आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए राइट करेंगे और रन एनीवेयर कर सकते हैं। मीन्स आपने कोई प्रोग्राम विंडो पे राइट किया है, कोई वेबसाइट विंडो पे डेवलप की है, आप उसे लिनक्स पे लेके गए, वहां पर रन कराना चाह रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आपको अपने प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करना होगा। बस आपको चाहिए इन्वायरमेंट और डिपेंडेंसी, उसके बाद फ्री टू यूज। इंटीग्रेशन विद डेटाबेसेस, आज के टाइम में जितने भी पॉपुलर डेटाबेसेस मार्केट में हैं, ऑलमोस्ट सभी के साथ कनेक्टिविटी पीएचपी प्रोवाइड करती है, और किसी के साथ भी आप पीएचपी को यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका माइस्क्वेल हो, मोस्टली माइस्क्वेल के साथ यूज करते हैं, माइस्क्वेल हो, पोस्टग्रेसक्वेल हो, मोंगोडीबी हो, ओरेकल हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, पीएचपी का कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसा कि 75% वेबसाइट्स रेटिंग हैं, तो यूजर्स भी ऐसे ही होंगे, डेवलपर्स भी होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज भी वर्क कर रही होंगी। सो प्रॉब्लम जब किसी के सामने आएगी तो उसका सोल्यूशन देने वाले, डिस्कशन वाले भी एक लार्ज कम्युनिटी होगी। तो जब आप पीएचपी डेवलपमेंट करेंगे और कोई प्रॉब्लम आप फेस करेंगे और उसे आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या राइट करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आंसर आपके पास होंगे जो पहले से ही लोगों ने दिए होंगे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं। जॉब मार्केट डिमांड, नो डाउट पीएचपी की आज भी बहुत अच्छी डिमांड है। काफी डेवलपर्स आपको तर्क देते मिलेंगे, कॉलेज में जब मैं था उस टाइम भी मैंने देखा, और अभी 6.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे है पीएचपी डेवलपमेंट में। काफी लोग बोलते थे कि पीएचपी डेड हो चुकी है, पीएचपी का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी पीएचपी की हाई डिमांड है, और ये इन फ्यूचर भी रहेगी। जिस पेज से पीएचपी में डेवलपमेंट और रिसर्च अभी चल रहा है, और इसका अपडेट अभी आ रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोप और बहुत अच्छे चेंजेस अभी हैं। 8.4 में बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो पीएचपी को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। सर्वर साइड एफिशिएंसी, सर्वर साइड एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो डेटाबेस इंस्ट्रक्शन हो गया, स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स हो गया। स्टैटिक वेबसाइट्स तो जनरली एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू भी हम बना सकते हैं। डायनामिक वेबसाइट हुआ, और उसके साथ में फाइल हैंडलिंग हुआ, सेशन हैंडलिंग हुआ, यूजर मैनेजमेंट, एनीथिंग यू कैन डू, डेटाबेस मैनेजमेंट ऑल्सो। स्केलेबिलिटी, यस, दैट इज वेरी फास्टर ऑल्सो, और मेमोरी इफिशियंट है, तो स्केलेबल तो होगी ही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी पीएचपी 5 में इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो ये भी एक फीचर है इसका। व्हाट कैन पीएचपी डू, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, तो सर्वर पे जितने ऑपरेशन होते हैं ऑलमोस्ट सभी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। फाइल हैंडलिंग भी कर सकते हैं। मैंने केवल 3 ही फीचर लिखे हैं, हालांकि और भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। फाइल हैंडलिंग हो गया, एथिकल हैकिंग में भी यूज होती है, इलीगल हैकिंग में भी यूज होती है, सभी जगह यूज होती है। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ पीएचपी, या वी ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ पीएचपी वर्क्स। तो क्लाइंट ब्राउजर और सर्वर, बेसिकली व्हेन वी सर्च एनीथिंग ऑन इंटरनेट, तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन पैटर्न है। तो जब हम अपना मोबाइल या कंप्यूटर से सर्च इंजन पे, गूगल पे जाके कुछ भी लिखते हैं और सर्च करते हैं, तो बेसिकली हम कौन हुए, हम हुए क्लाइंट। और जो भी हम चीज़ें सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन उन्हें कनेक्ट करेगा किससे, एक सर्वर से, और सर्वर हमें रेस्पॉन्स देगा हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद। ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है। तो क्लाइंट हम हुए एंड यूजर हु यूजिंग द ब्राउजर, एंड उसके बाद सर्च इंजन, जो रेस्पॉन्स हमें सर्च इंजन के थ्रू मिल रहा है वो सर्वर से मिल रहा है। ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है। तो क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट एंड सर्वर सेंड रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट ब्राउजर के थ्रू, सपोज कीजिए कि हमने किसी वेबसाइट का इंडेक्स पेज सर्च करना चाहा, और वो इंडेक्स डॉट पीएचपी था, क्योंकि डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट पीएचपी रन होता है किसी वेबसाइट का, डिफॉल्ट पेज वही होता है। रिक्वेस्ट सर्वर पे गई,
सर्वर पे क्या हुआ कि इंटरप्रेट पीएचपी का इंटरप्रेटर वेब सर्वर में वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और पास करने के बाद हमें रेस्पॉन्स देगा। इस तरह से पीएचपी का कम्युनिकेशन चलता है। और बात करें इन्वायरमेंट की टू रन पीएचपी, तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे, वेब सर्वर चाहिए एक तो हमें, क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो सर्वर हम चूज कर सकते हैं अपाचे या एनजीनेक्स। उसके लिए हमें पीएचपी चाहिए। पीएचपी हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो वैम्प या लैम्प आप यूज कर सकते हैं, वैम्प या जैम्प सॉरी। और अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लैम्प यूज कर सकते हैं। लैम्प शॉर्ट फॉर्म है लिनक्स, अपाचे, माइस्क्वेल और पीएचपी का। और लोकल डेवलपमेंट टूल जैम्प, मैम्प, लैम्प, आईडीज, वीएस कोड, सबलाइन टेक्स्ट, पीएचपी स्ट्रॉम। You can use Notepad also, Notepad plus plus also as you want। और अभी इस लेक्चर के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट सेटअप करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको विंडोज में दिखाऊंगा, विंडोज के साथ साथ लिनक्स में भी दिखाऊंगा, और ट्राई करूंगा कि मैक ओएस में कैसे करते हैं उसका भी आपको मैं वॉक थ्रू दे दूँ। पीएचपी वर्सेस अदर लैंग्वेज, तो एक शॉर्ट कंपैरिजन मैंने रखने का ट्राई किया है। डॉक्यूमेंट में ज़्यादा नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। पीएचपी वर्सेस जावास्क्रिप्ट। तो पीएचपी जो है सर्वर साइड है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लेकिन ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज। दो लैंग्वेज का टाइप हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक क्लाइंट साइड, एक सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वो टेक्नोलॉजी होती है जो क्लाइंट को विजिबल होता है इजीली। और विजिबल एचटीएमएल हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। ये फ्रंट एंड लुक एंड फील डिजाइन करने के जो काम आती है। और बैक एंड पीएचपी, सर्वर पे हमने कोई रिक्वेस्ट की, और बैक एंड में क्या प्रोग्रेस हुई और क्या फंक्शनैलिटी रन हुई, ये हमें पता नहीं होता, हम अनअवेयर होते हैं। लेकिन फ्रंट एंड पे जो भी चेंजेस हो गए, पेज लोड हुआ, रीलोड हुआ, और हमने दूसरे पेज पे गए, प्रीवियस पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पे गए, वो सब चीज़ें हमारे सामने ही लोड रीलोड ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बैकएंड से डेटा कब लोड हुआ कब नहीं हुआ ये हमें कभी पता नहीं होता। अगर मैं बात करूँ पीएचपी वर्सेस पाइथन की, पीएचपी और पाइथन दोनों ही सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हैं, बट मेनली फॉर वेब डेवलपमेंट हम पीएचपी यूज करते हैं, जबकि पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होता है, डेटा साइंस वगैरह में भी यूज होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होता है। और पीएचपी मेनली रिसर्च पार्ट में सबसे ज़्यादा यूज होता है, एथिकल हैकिंग में सबसे ज़्यादा सॉरी पाइथन यूज होता है, नॉट पीएचपी। पीएचपी वर्सेज रूबी, पीएचपी हैज ए वाइडर यूज एंड लार्जर कम्युनिटी। रूबी इतना मतलब पीएचपी जितना पॉपुलर नहीं है। पीएचपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लार्जर कम्युनिटी सपोर्ट भी है। और इससे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो रूबी ऑन रेल्स, ये पूरा हम बोलते हैं, ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। और इन दोनों का कंपैरिजन करना भी अपने आप में मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पाइथन और पीएचपी की, तो पाइथन में जो है वेब एप्लीकेशन भी और डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों बनते हैं। पीएचपी के साथ ऐसा नहीं है। पीएचपी में मोस्टली हम वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं। और ओवरव्यू पीएचपी इकोसिस्टम, पॉपुलर फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लारावेल, सिम्फनी और कोऑर्डिनेटर। अब एक यहाँ नई चीज आती है, सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो डेवलप्ड हुए हैं पीएचपी में। वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, ड्रूपल हो गया। एक्चुअली में इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके अपने लिए एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, थीम अपलोड कर सकते हैं, प्रीवियसली थीम्स अवेलेबल हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह से डिजाइन हुए हैं। वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल, आप सर्च करके इन्हें पढ़ सकते हैं किस तरह से काम करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होगा इनसे रिलेटेड तो मैं उसका आंसर आपको दे दूँ। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं इन कमेंट। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम।